Now our next numerical is, how can three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of A part है 4 ohm और B part है 1 ohm। तो हमें इन तीनों रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट करना है कि हमें टोटल रेजिस्टेंस एक बार मिले 4 ओम और एक बार मिले 1 ओम। तो ऐसे केस में हमें टोटल रेजिस्टेंस पहले से गिवन है, हमें देखना है कि इनको हमने लगाना कैसे है। अगर तो आप इनको सीधा सीरीज़ में लगाते हो 2 + 3 + 6 कितना आ जाता है 11 ओम, तो वो तो गलत हो जाएगा, वो हमें चाहिए ही नहीं आंसर में। ठीक है, अगर आप सीधा पैरेलल में लगाओगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ बी पार्ट। अगर आप सीधा पैरेलल में लगाते हो यू विल गेट द आंसर ऑफ बी पार्ट, वो मैं बाद में करती हूँ। पहले हमें ए पार्ट का आंसर चाहिए, तो यहाँ हमें सीरीज और पैरेलल का कंबाइंड लेना पड़ेगा रिलेशनशिप। तो इसमें आपको बेटा सॉल्व करके देखना है रफ में पहले कि सिर्फ सीरीज से होता है आंसर, सिर्फ पैरेलल से आता है। अगर नहीं आता इसका मतलब सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन चलेगा, ये 2 ओम का लगाया, इधर से ये 3 ओम और 6 ओम को हमने पैरेलल में लगा लेना है। ठीक है, 6 ओम ये हमारा इस तरह से आपको जाएगा, ये हमारा 2 ओम वाला, ये हमारे 3 ओम वाला, ये हमारा 6 ओम वाला। ठीक है, R1 R2 R3। तो इन दोनों को पहले पैरेलल निकालो, ये इन दोनों की वैल्यू को पैरेलल निकालो। 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। 1/3 प्लस 1/6, 6 वैल्यू आई, 2 + 1 3/6, कटिंग करके आ गया 1/2, तो R की वैल्यू आ गई है 2 ओम। अब इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू आ गई 2, इधर भी 2 था हमारे पास, ये 2 और ये दोनों का कंबाइंड जो है वो सीरीज़ में है, ये आपस में पैरेलल हैं पर इनका जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर देखो ये। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आएगा वो इस 2 ओम के साथ सीरीज़ में जाएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन हमने निकाला 2, तो इस 2 ओम के साथ वो सीरीज़ में जाएगा। तो हमें टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो RS कितना निकला हमारा R1 प्लस ये वाला R2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर जो था वो आ गया कि 4 ओम हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया है। इन दोनों का जो इम्पैक्ट है ना पैरेलल का, इसके साथ वो सीरीज़ में जाएगा क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। क्लियर, ऐसे करंट जा रहा है तो यहाँ आके वो स्प्लिट हो रहा है ना, इस स्प्लिट का टोटल निकाल दो, टोटल R निकल आया तो उसके बाद इसके साथ जोड़ दो। क्लियर, ये हमें रेजिस्टेंस निकल आया, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ करंट नहीं। अब बी पार्ट है 1 ओम चाहिए, तो 1 ओम चाहिए, तो इन तीनों को हम सिर्फ पैरेलल में लगा सकते हैं, हमें 1 ओम आंसर मिल जाएगा। 1/R बी पार्ट के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तीनों को हमें पैरेलल में लगा देना है, ये इस तरह से और तीसरा इस तरह से। ठीक है, R1 R2 R3, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं। हमारे पास था 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, 6 वैल्यू आ गई, 3 2 1 6/6 1, तो R की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर 1 ओम। तो यहाँ पर हमें जो निकलेगा RP दैट विल बी 1 ओम। तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम सीधा पैरेलल में लगाने से निकला, तो हमारे ए पार्ट का आंसर सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा के निकला। तो इस चीज़ का आपको देखना है, ऐसा ही एक न्यूमेरिकल एंड एक्सरसाइज में भी है, ट्राई टू सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, compute heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। आपने हीट के 3 फॉर्मूले किए थे, VIT किया है, I² RT भी किया है, V²/R × T भी किया है। तो जो यहाँ पर गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप निकालो। आपको सबसे पहले क्या गिवन है, ये आपके पास चार्ज है, ये क्या हो गया Q, फिर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 50 वोल्ट, यहाँ आपके पास टाइम भी गिवन है 1 आवर। तो आपके पास इसका कॉम्बिनेशन तो कोई बनता नहीं है, 1 आवर को लेकर अगर आपको बनाना हो कॉम्बिनेशन तो आप VIT का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, T तो आपके पास है ना, 1 आवर भी है आपके पास। क्लियर, चार्ज भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक है, हमारे पास चार्ज नहीं है पर करंट और चार्ज तो आपस में रिलेटेड होते हैं ना, तो VIT का फॉर्मूला लगाया। अब I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होती है Q/T।
तो हमने ये आई की वैल्यू भर दी क्यू अपॉन टी, तो ये टी और ये टी कट गया, हमारा क्या बच गया वी क्यू। अब हमारे पास अगर वी क्यू बच गया है तो हमने अब क्या कर देना है, वैल्यू बांट दो, वी की वैल्यू भरी, क्यू की वैल्यू भरी, तो आपके पास आंसर आ गया। हीट कैसे आएगी, जाउल्स में, इसके यूनिट्स जाउल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हीट वाला ही, अब देखो वहाँ दूसरा फॉर्मूला लगेगा। इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, आर गिवन है, टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई गिवन है, कैलकुलेट हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, टी गिवन है। तो सीधा फॉर्मूला लगता है आई स्क्वायर आर टी, आर की वैल्यू गिवन, आई की वैल्यू गिवन, टाइम की वैल्यू गिवन, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ आई स्क्वायर आर टी, वैल्यूज फिल करो, मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ऐसे ही कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स और भी हैं एंड एक्सरसाइज में, जिनको मैंने यहाँ उनकी वीडियो नहीं बनाई है। क्लियर। अब यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल इसी वीडियो में, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले एक वायर है, उसका टोटल रेजिस्टेंस आर है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया। अगर 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया तो ईच पीस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर अपॉन 5। मान लो अगर पहले वो 10 थी तो 10 को 5 से डिवाइड करोगे ना, टोटल अगर रेजिस्टेंस 10 था तो 5 से डिवाइड करोगे, तो ईच पीस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर अपॉन 5। कहता है दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। उसको उन्होंने कहा है कि आर डैश लिखना है आपने, और आर डैश की रेशो बनानी है। आपका जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है और उसमें उन्होंने 4 ऑप्शन भी दिए हैं, पर मैंने यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिखे, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाल के फिर ये इस रेजिस्टेंस की और कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस की रेशो निकालनी है। तो पहले निकालते हैं कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। तो लेट कर लिया कि ईच पीस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर अपॉन 5, क्योंकि टोटल आर था, उसको 5 भागों में डिवाइड किया। ठीक, अब अगर हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं तो 1 अपॉन आर डैश क्या आएगा, आर डैश हम वैसे आर पी लेते हैं, पर हमें इसमें क्वेश्चन में कहा गया ना आर डैश लो, तो आपने फिर आर डैश ही ले लेना है। ठीक, 1 अपॉन ये आर अपॉन 5 5 बार लिख लेंगे, 1 अपॉन आर अपॉन 5, 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 5 बार लिख लेंगे। अब इन सभी को आप रेसिप्रोकल कर दो, 5 अपॉन आर, 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 रेसिप्रोकल हो गया। अब सभी का एलसीएम आ गया आर, तो ये सभी में 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 25 अपॉन आर। अब आर डैश कितना आएगा, फिर आर डैश कितना आ जाएगा, आपको निकाल लिया ना, 1 अपॉन आर डैश आ गया, 25 अपॉन आर, आर डैश निकाल लो, क्या आएगा, आर अपॉन 25। ठीक है, उसके बाद आपको रेशो निकालनी है आर अपॉन आर डैश की। याद रखो आर ऊपर रखना है, आर डैश नीचे रखना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस आर को नीचे ले आती हूँ यहाँ पर ऐसे, और 25 नेचुरली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आर डैश अकेला लिखा है, मतलब आर डैश अपॉन 1 होता है। ठीक है, आर डैश लिखा है, इसका मतलब अपॉन तो 1 है ही है, हम लिखना नहीं है हमने, बट आपने जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया आपको। आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको। ठीक है जी, तो आर अपॉन आर डैश क्या आ गया, 25 अपॉन 1, और यू कैन से 25:1, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है जब आप इस वैल्यू को क्रॉस करते हो। ठीक है, इस वैल्यू को आप क्रॉस कर रहे हो, ये आर डैश नीचे आ गया, 25 ऊपर चला गया है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर आर अपॉन आर डैश 25 अपॉन 1, तो ये रेशियो इसकी आ गई है आंसर में।